गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अध्याय 8 त्रिकोणमिति के परिचय में प्रश्नावली स्टार्ट करने जा रहे हैं। 8.1 है जो प्रश्नावली। इसके पहले हमने त्रिकोणमिति के बहुत सारे फॉर्मूले और कुछ उसके अनुपातों के बारे में जानकारी ली थी। आज हम अध्याय 8.1 चालू कर रहे हैं। आज से स्टार्ट कर रहे हैं अध्याय 8.1। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं त्रिकोणमिति में आखिर त्रिकोणमिति की जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहली चीज़ हमने जो फॉर्मूले देखे थे उन फॉर्मूले में मैंने आपको या सूत्रों में मैंने आपको एक चीज़ बताया था जो होती थी, हम सबसे पहले देख लें, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। मैंने आपको यहाँ पर बताया था लंब, आधार और फिर लंब। फिर नीचे से हम जब आए थे तो ये हो गया था कर्ण, कर्ण और ये था आधार। ध्यान रखें इस 8.1 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें सबसे ज़्यादा इन्हीं सूत्रों की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें हम देखते हैं एल आपने देखा था या के ए, ये भी एक चीज़ हमने देखी थी जो इसमें हमारी अभी ज़्यादातर ज़रूरत पड़ेगी। अब हम आगे चलते हैं इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन है 8.1 का पहला क्वेश्चन है समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर एवं BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो साइन A कॉस A तथा साइन C कॉस C का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो भाई देखिए समकोण त्रिभुज की बात हो रही है तो सबसे पहले हम इसमें एक डायग्राम बनाएंगे जो हमारा समकोण त्रिभुज का है। समकोण त्रिभुज का हम चित्र बना लेते हैं। यह हमारा समकोण त्रिभुज हो गया है। आप जानते हैं समकोण त्रिभुज में जो एक होता है कोण वो 90 अंश का होगा, जिसे हम समकोण कहेंगे। बाकी सभी 90 से कम के रहते हैं। नंबर सेकंड कंडीशन है, अब उन्होंने हमसे बोला था कि जिसका कोण B समकोण है, मतलब ये जो 90 अंश का कोण है यहाँ पर B हो रहा है और आगे हम देखते हैं यहाँ A हो गया है और ये हमारा C। अब नंबर आप जब भी डालेंगे इसमें देखिए क्लॉकवाइज या घड़ी की सुई की जो दिशा होती है उसमें चलेंगे, जैसे B, फिर यदि घड़ी की सुई साइड बढ़ रही है तो ये A और ये हो गया हमारा C। समकोण त्रिभुज में भुजाओं के नाम भी आप जानते हैं। जे वाली भुजा जो होती है वह कहलाएगी आपकी लंब, नीचे वाली भुजा होती है आधार और ये जो आड़ी वाली भुजा गई है ये कहलाती है कर्ण। ये हमारा चित्र बन गया है। अब इस चित्र के माध्यम से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर। ये पहली हमें डिजिट दी है तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। तो अपन ने यहाँ से चालू किया क्वेश्चन करना। हल दिया है AB बराबर 24 सेंटीमीटर। दूसरी चीज़ हमको दी है BC, जो BC का मान दिया है BC बराबर हमें 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चित्र में हम इनकी वैल्यू को पुट कर लेते हैं कि मान हम रख देते हैं। तो AB कहाँ है हमारा, ये AB हो गया, ये दिया है हमें 24 सेंटीमीटर। दूसरा हमको BC का मान कितना दिया है, ये रहा BC का मान दिया है 7 सेंटीमीटर। ये दोनों मान हमने क्वेश्चन में रख दिए हैं। अब भाई क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें साइन C और कॉस A और साइन A का मान निकालना है। अब निकालने के लिए देखिए एक भुजा का मान है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा का मान 24 सेंटीमीटर भी है हमारे पास, लेकिन तीसरी भुजा का मान नहीं है। अब तीसरी भुजा का मान निकालने के लिए हमें सबसे पहले इस भुजा का मान निकालेंगे, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। क्योंकि हमसे पूछा गया है साइन A का मान निकालना है और हम जानते हैं साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब का मान आपके पास दिया हुआ है, कर्ण का मान आपके पास नहीं है जो हम निकालेंगे। तो हम निकालना चालू करते हैं। यहाँ से हम लिख देते हैं AC बराबर क्वेश्चन मार्क जो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, चालू करते हैं इसे करना, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जब भी आपको समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं के मान दिए हों और तीसरी भुजा का मान आपको निकालना हो तो तीसरी भुजा के मान निकालने के लिए हम यहाँ पर उपयोग करते हैं पाइथागोरस का प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय हमने पिछली कक्षा में पढ़ा हुआ है, जो होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। हम उसी फॉर्मूले के अनुसार चलते हैं। क्योंकि हम समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं इसलिए हम लेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस का प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस का प्रमेय होता है, हम जानते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब भुजाओं, ये चित्र है हमारा, चित्र में हमें मान दिए हुए हैं, हम इन मानों को रखते हैं इस सूत्र में और उसके अनुसार हम इसका कर्ण का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात हो रही कर्ण का वर्ग।
कर्ण का वर्ग नहीं है हमारे पास, तो हम कर्ण के वर्ग कौन से ही रहने देते हैं। कर्ण बराबर है हमारा AC, AC का वर्ग बराबर लंब, लंब का मान दिया है 7, तो हो गया 7 का वर्ग प्लस आधार मतलब हो गया है 24 सेंटीमीटर, जो 24 का वर्ग हो गया है। 7 का वर्ग होता है 7 सतैया 49 प्लस आधार 24, 24 का वर्ग कितना होगा, तो 24 का वर्ग निकालने का मतलब है आपको 24 में 24 का गुणा करके निकालना है। कई बार कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं 24 में 2 का गुणा कर देते हैं, वो आ जाता है, तो ये नहीं है। वर्ग का मतलब होता है जिस संख्या का वर्ग निकालना है उसमें उसी संख्या का गुणा होना है। 24 का वर्ग निकालते हैं तो 576 होता है। निकालने का एक तरीका और देख लेते हैं अपन, सीधी सी मेथड है, 24 में 24 का गुणा कर रहे हैं आप। 3 मेथड का यूज़ करेंगे इसमें, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये 3 मेथड हैं। इससे आप आसानी से गुणा करके और आंसर निकाल सकते हैं एक ही स्टेप में। पहली मेथड 4 का 4 में 4 चौको होते हैं 16, 16 की 6 यहाँ से लाइए 1 है आपका, या 4 4 जा 16, 16 का 6 कैरी किया 1, 2 से 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, मतलब 4 दुनिया 8 और 4 दुनिया 8 और 8 प्लस 8, 8 और 8 हो गए आपके 16, 16 और आपने 16 की हो गई है 6, 8 और 8 16, 4 दुनिया 8, 4 दुनिया 8, 8 और 8 16, 16 का हो गया है आप 16 और 4 चुको 16, 16 और 1 17 की 7 हासिल आई आपकी 1, या कैरी किया आपने 1, 2 2 या 4, 4 और 1 5, 576 देखिए 576, ये 576 आपका आ चुका है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, जोड़ देते हैं। ये हमारी मेथड इतनी है, इसको आप प्लस करते हैं तो AC का वर्ग बराबर हो गया, इन दोनों को प्लस किया, 9 और 6 हो गए 15, कैरी किया 1, 7 और 4 11 और 1 12 की 2 हासिल आई 1, सॉरी 5 और 1 6, 625 इक्वल हो गया है AC स्क्वायर इज इक्वल टू। आगे चलते हैं अब अपन 625, 625 किसका वर्ग होता है, तो 625 देंगे हम, यहाँ हो गया है AC का वर्ग इज इक्वल टू हो गया है 625 होता है 25 का स्क्वायर, ये वर्ग से ये वर्ग कट गया आपका, तो AC का मान आ गया है आपका 25 सेंटीमीटर, मतलब आपके पास कर्ण का मान निकल के आ गया है, कर्ण बराबर हो गया है 25 सेंटीमीटर, तो ये आपने ले लिया 25 सेंटीमीटर कर्ण का मान आ गया है। आगे चलते हैं, अब देखिए सब तीनों भुजाओं के मान आ गए हैं, लंब का मान भी आ गया है, आधार का मान भी है आपके पास, और कर्ण का मान हमने 25 सेंटीमीटर निकाल लिया है। क्वेश्चन में हमसे पूछा था नंबर 1 साइन A, और दूसरी चीज़ हमसे पूछी गई थी इसमें कॉस A, मतलब पहले क्वेश्चन का ये B वाला हिस्सा है। साइन थीटा बराबर आपको पता है क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं साइन बराबर लंब बटे कर्ण। इस चित्र में देखते हैं लंब कहाँ है, तो ये लंब हमारा BC है, लंब का मान कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर रख देते हैं 7, और लंब बटे कर्ण, कर्ण का मान है हमारे पास 25 सेंटीमीटर, तो ये हो गया है 25 सेंटीमीटर। ये पहले वाले का आंसर आ गया है। दूसरा पूछा गया है हमसे साइन A कॉस A, तो कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण में हो गया है ये अपना आधार, और ये हो गया कर्ण, बराबर आधार का मान दिया है हमें 24 सेंटीमीटर पहले ही से था, और 25 सेंटीमीटर हम आंसर लेकर आए थे, तो 24 बटे 25 ये हो गए हमारे पहले क्वेश्चन नंबर। ये था फर्स्ट में साइन A और कॉस A का मान पूछा गया था, तो साइन A बराबर 7 बटे 25 और कॉस A बराबर हो गया है 24 बटे 25। ये हो गया हमारा पहला हिस्सा। अब इसका दूसरा हिस्सा हम देखते हैं, एक और दूसरा हिस्सा हमसे पूछा गया है, दूसरे हिस्से में पूछा गया साइन C और कॉस C का मान निकालना है, तो साइन C और दूसरा है कॉस C। अब एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखना, आगे वाले क्वेश्चनों में भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जिस भी एंगल की, जिस भी कोण के बारे में बात होती है आपकी, जैसे अभी इसके पहले A के बारे में बात हो रही थी, तो जिस कोण के बारे में बात होगी उसके सामने वाली भुजा लंब रहेगी, और उसके नीचे जो भुजा है आड़ी वाली वो आधार रहेगी। कोई सा भी क्वेश्चन हो इसमें ये बात ध्यान रखना, तो वो अभी गलती नहीं होगी। अब देखिए क्योंकि हमसे साइन C की बात की गई है, तो साइन C ये रहा, अब C के सामने कौन सी भुजा है ये, अब कंडीशन में ये होगी, ये हो जाएगा आपका लंब, और ये वाली भुजा बन जाएगी अब आधार। कर्ण जैसा है वैसा ही रहेगा, कर्ण कभी चेंज नहीं होगा आपका, कर्ण जैसा रहेगा वैसा ही है। अब साइन C की बात चल रही है, तो पहले साइन का तो वही फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, सॉरी लंब बटे कर्ण होता है। अब मैंने आपको बताया था जिस कोण की बात हो रही है उसके सामने वाली भुजा लंब कहला रही है, तो लंब हो गया कौन सा वाला, ये हो गया अपना AB हो गया लंब, और आधार कौन सा हो गया BC, मतलब AB अपॉन BC या AB बटे BC। तो AB का मान कितना है आपके पास 24,
और ये आपका कर्ण कर्ण था, BC नहीं आएगा, सॉरी, कर्ण है आपका कौन सा, AC, तो इसका हो गया 24/25। इसी प्रकार कॉस के लिए देखते हैं, जो होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण के लिए देखते हैं। अब हो गया है, क्योंकि कोण C की बात हो रही है इसलिए आधार ये है और कर्ण कौन सा, ये वाला, मतलब 7/25। तो इस प्रकार से आप और क्वेश्चन इसके सॉल्व कर सकते हैं। जिस क्वेश्चन में जो समस्या आ रही है आप देखते जाइए, करना पहले सॉल्व कीजिए, उसके बाद जो दिक्कत हो या जो समस्या हो उसे आप बताते जाएं या पूछते जाएं, तो उसे अपन सॉल्व करते जाएंगे। थैंक यू।